यूट्यूब चैनल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि अब जितने ज़्यादा मेरे साथ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करोगे, एक तो आपको आइडिया मिलेगी और किस तरह से बात किया जा सकता है ये आपको पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई इसी चीज़ को इंग्लिश में बोल रहा है तो उसका हिंदी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेगा, जिससे कि आपके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो पे पूरा बने रहिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में आप देखिए दो कैरेक्टर है, एक है मीरा जो कि एक बिगिनर है, अर्जुन जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कैसे करना है ये आपको फाइनेंशियल एडवाइस करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। मीरा जो है वो बोलती है आई वॉन्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि आई वॉन्ट, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप बोलोगे आई वॉन्ट। क्या आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है वो? स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि वो खर्च करना चाहती है, यानी कि वो इन्वेस्ट करना चाहती है। बट इट फील बट इट फील्स रिस्की एंड कन्फ्यूजिंग, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये रिस्की है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। इसका हिंदी देखो, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन ये बहुत ही रिस्की और कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि पैसों को बढ़ाने के लिए लगाना। रिस्की का मतलब क्या होता है? जिसमें नुकसान होने का चांस हो, उसको रिस्की बोलते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको समझ में भी आएगा कि चीज़ें हो क्या रही है और इसका मतलब क्या होता है। अब जो अर्जुन है वो क्या बोलता है? दैट इज नेचुरल, यानी कि दैट इज नेचुरल का मतलब होता है ये तो आम बात है, बट लेकिन इफ़ यू प्लान स्मार्टली, अगर तुम स्मार्टली प्लान करते हो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही फायदेमंद होगा। रिवॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। देखो, रिवॉर्डिंग का मतलब होता है लाभदायक या जो रिटर्न आपको दे। ठीक है, इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी होता है दैट इज नेचुरल, यानी कि ये तो आम बात है, लेकिन यानी कि बट इफ़ यू प्लान स्मार्टली, अगर तुम समझदारी से प्लान करते हो या करो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, मीरा बोल रही है वेयर शुड आई बिगिन। वेयर शुड आई बिगिन का मतलब होता है कि मुझे कहाँ से शुरू करनी है। वेयर यानी कि कहाँ, शुड मतलब चाहिए, आई का मतलब मैं, बिगिन का मतलब होता है शुरू। वेयर शुड आई बिगिन यानी कि मुझे कहाँ से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद ये बोलती है आई डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड म्यूचुअल फंड, यानी कि मुझे आई डोंट इवन नो, यानी कि मुझे अभी तक ये नहीं पता डिफरेंस, यानी कि भेदभाव मुझे नहीं पता किस पे, एफडी पे एंड म्यूचुअल फंड पे, यानी कि एफडी कराते हो ना आप लोग या फिर म्यूचुअल फंड पे, तो ये बोले कि मुझे एफडी पे और म्यूचुअल फंड पे कोई डिफरेंस ही नहीं पता कि दोनों अलग है या दोनों एक ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका हिंदी देखो, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे एफडी और म्यूचुअल फंड में कोई फ़र्क नहीं पता है। एफडी का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, यानी कि बैंक में फिक्स टाइम तक पैसा रखना, उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। मान लो कि आप एफडी करने जा रहे हो तो बैंक आपसे बोलेगा कि 1 साल के लिए 5 साल के लिए अब फिक्स कर दो, आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। आप पैसा 1 साल या 5 साल के लिए, जितना साल के लिए फिक्स करोगे उतने साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं एफडी। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड ये होता है लोगों के पैसे मिलाकर मार्केट में इन्वेस्ट करना, जिससे कि आप हर महीना आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि सिर्फ आप ही नहीं इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो हर महीना पैसा डालते हैं और अपने आप में वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जो अर्जुन बोलता है फर्स्ट, यानी कि पहले लर्न द बेसिक, आप पहले बेसिक समझो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पे, कि सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है, पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और गोल्स के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी हम देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पहले बेसिक समझो सेविंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेविंग का मतलब क्या होता है? पैसा जमा करना, उसको हम बोलते हैं सेविंग। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? यानी कि लंबे समय के लिए कहीं हम पैसा जमा करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? यानी कि छोटे समय के लिए हम कहीं पैसा जमा करते हैं फिर उसको हम निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया भी मिलेगी और इंग्लिश भी आपको कैसे समझ में आ रहा है वो भी मिलेगा और आपको ज्ञान भी मिल रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब देखो मीरा क्या बोलती है। मीरा बोलती है यहाँ पे ओके, ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। आई यूजली
कीप ऑल माई मनी इन द सेविंग अकाउंट, यानी कि आई यूजली, मैंने यूजली का मतलब क्या होता है अक्सर, आई यूजली कीप यानी कि रखती हूँ, ऑल माई मनी मेरे सारे पैसे, इन सेविंग अकाउंट सारे पैसे मैं सेविंग अकाउंट पे रखती हूँ। इसका हिंदी देखो, ठीक है, ओके का मतलब ठीक है, मैं यूजली यानी कि मैं आम तौर पर या मैं तो अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट पे ही रखती हूँ, यानी कि ज़्यादा परसेंट मैं सेविंग अकाउंट पे ही मेरा पैसा जाता है, यानी कि उस पर रहता है। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, पैसा रखने वाला नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जिसमें कि आपका पैसा नॉर्मली रहता है, आप उसमें कभी भी पैसा निकाल सकते हो यानी कि विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दैट इज सेफ, ये तो सुरक्षित है, बट इट डजेंट ग्रो योर वेल्थ, ये आपका वेल्थ को ग्रो नहीं करता है। यू लूज वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, और जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो आप अपना वैल्यू लूज कर दोगे। इसका हिंदी देखो, वो तो सुरक्षित है पर उससे पैसा नहीं बढ़ रहा है। आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ेगा, 4%, 5%, 6%, उससे कोई आपका वेल्थ नहीं होगा। जब भी इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, यानी कि जब भी महंगाई बढ़ेगी तो उसका जो वैल्यू है वो घट जाएगा, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, जब चीज़ें महंगी होती है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, संपत्ति या धन, यानी कि आज आपके पास 100 रुपया है और आप उसको कहीं जगह इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपया आपका 1000 रुपया या 10,000 रुपया बन जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका वेल्थ जनरेट होगा। अगर आपका महंगाई भी बढ़ गया तो अब वहाँ से आपकी ये चीज़ें मैनेज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेल्थ। अब जो यहाँ पे मीरा है, मीरा क्या बोलती है, ओ आई नेवर थॉट अबाउट इन्फ्लेशन, मैं तो इन्फ्लेशन के बारे में सोची ही नहीं, यानी कि मैंने तो महंगाई के बारे में सोचा ही नहीं। ओ यानी कि वो एक्सप्रेशन दे रही है, आई नेवर थॉट यानी कि मैंने कभी नहीं सोचा, किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, किसके बारे में नहीं सोचा, इन्फ्लेशन के बारे में। देखो अबाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अभी क्या बोल रही है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट फर्स्ट, मुझे कहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पहला कदम कहाँ लेना चाहिए। अब अर्जुन जो है, अर्जुन बोल रही है, यू कैन बिगिन विथ SIP इन म्यूचुअल फंड, तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले SIP इन म्यूचुअल फंड पे शुरू कर सकते हो। इट इज़ सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली, और ये बहुत ही सिंपल है और बिगनर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा सोर्स है जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो। SIP का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना। अगर मान लो कि आपका 10,000 रुपया सैलरी है, 10,000 में से आप 1,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स पे, तो आपके हाथ में कितना बचा, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया बचा। और जैसे एक साल में 12 महीना होता है तो आपके एक साल में 12,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और ये आपका रिटर्न देता है 40%, 50% या 30%, 20%, इस तरह से रिटर्न देता है। तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो मीरा बोल रही है, बट लेकिन वॉट इफ़ द मार्केट क्रैश, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई मनी, मैं अपना मनी नहीं खोना चाहता, यानी कि मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहता। लेकिन यार इसका हिंदी देखो, लेकिन बट का मतलब लेकिन, वॉट इफ मार्केट क्रैश, अगर मार्केट गिर गया तो, क्रैश का मतलब क्या होता है, गिर जाना। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई मनी, मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहता, मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहती। मार्केट क्रैश का मतलब क्या होता है, जब शेयर या म्यूचुअल फंड का वैल्यू गिर जाते हैं तो उसको मार्केट क्रैश बोलते हैं। अर्जुन बोलता है, डोंट पैनिक, घबराओ मत, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजली रिकवर एंड ग्रेट रिटर्न्स, घबराओ मत, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो अक्सर, यूजली का मतलब क्या होता है, यूजली का मतलब होता है अक्सर, रिकवर, वो रिकवर करता है, एंड गिव ग्रेट रिटर्न्स, और वो ग्रेट रिटर्न्स देते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 2 साल, 5 साल या 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास वो रिटर्न आएगा, और ये रिटर्न होता भी है। कि डोंट पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराओ मत, लॉन्ग समय यानी कि लंबे समय का इन्वेस्टमेंट अक्सर रिकवर हो जाता है और अच्छा रिटर्न भी देता है। रिकवर का मतलब क्या होता है, पैसा अपनी वैल्यू पुराना, ठीक है, पैसा अपनी वैल्यू पाना, यानी कि आपने मान लो 1,000 रुपया जैसे इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो आपका 1,000 रुपया रहेगा, वो लॉस आपका नहीं जाएगा। और ये ज़्यादातर आपका 1,000 का 6,000 रुपया भी बना के देता है, ठीक है। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का लाभ। अब मेरा वो, आई विल रिसर्च मोर अबाउट SIP एंड स्टार्ट स्मॉल, यानी कि आई विल रिसर्च यानी कि मैं रिसर्च करूँगी, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, अबाउट यानी कि किसी के बारे में, किसके बारे में,
एसआईपी के बारे में और स्मार्ट स्मॉल के बारे में। इसका हिंदी देखो, मैं एसआईपी के बारे में रिसर्च करूंगी और छोटी शुरुआत करूंगी। स्टार्ट स्मॉल यानी कि एक छोटी सी शुरुआत करूंगी। इसका देखो, स्टार्ट स्मॉल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा शुरू करना, ठीक है। अर्जुन अब बोलता है स्मार्ट डिसीजन। स्मार्ट डिसीजन का मतलब होता है बहुत ही अच्छा फैसला। इन्वेस्टिंग अर्ली इज बेटर देन इन्वेस्टिंग लेट। इन्वेस्टिंग अर्ली का मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब होता है शुरुआती या जल्दी। इज बेटर देन इन्वेस्टिंग लेट, आप लेट करने से बेहतर है कि आप इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी कर रहे हो। इसका हिंदी देखो, बहुत अच्छा फैसला है जल्दी इन्वेस्ट करना, देर से इन्वेस्ट करने से बेहतर है। अर्ली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कम उम्र में पैसा लगाना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग अर्ली। अब देखो, मेरा बोलती है थैंक यू अर्जुन, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड इन्फॉर्म्ड नाउ। यानी कि इसका जो हिंदी है, धन्यवाद करती है अर्जुन को और बोलती है अब मुझे ज़्यादा समझ और आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है कि अपने फैसलों पर भरोसा करना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेकर आई हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि पैसा लगाकर उससे पैसा बढ़ाना। रिस्क का मतलब क्या होता है? जिसमें नुकसान होने का चांसेस होता है, उसको रिस्क बोलते हैं, ठीक है। एफडी का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप कहाँ करते हो? बैंक में फिक्स पैसा करते हो या आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स करते हो। म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है? मार्केट में ग्रुप पैसा इन्वेस्ट करना, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं वो मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। उस ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हो हर महीना मंथली एसआईपी देकर। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? यानी कि लंबे समय तक। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है यानी कि कम समय तक। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि कभी आज मान लो कि पहले आप पार्ले जी बिस्कुट खाते थे हम लोग तो 3 रुपये का, आज वही पार्ले जी बिस्कुट आ गया आपका 5 रुपये का। जो चावल मिलता था आपका 30 रुपये में, आज वही चावल मिलता है आपका 60 रुपये में, तो आपकी महंगाई बढ़ी, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ती जाएगी ना। मार्केट क्रैश यानी कि बाजार गिरना। एसआईपी का मतलब होता है कि हर महीने एक निश्चित रकम इन्वेस्ट करना। कि मान लो कि आप हर महीने डिसाइड कर लिया हो कि 500 रुपया से आप एसआईपी इन्वेस्ट करोगे, तो एसआईपी में आप डालते रहोगे तो आपको 500 रुपया हर महीना कटना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं एसआईपी। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका फ़ायदा या मुनाफा। अगर मान लो आपने 100 रुपया लगाया है, ठीक है, और उसका रिटर्न आपको मिला है 120 रुपया, तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, उसको बोलते हैं रिटर्न। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? जिसे पूरी जानकारी हो, यानी कि इन्फॉर्म्ड यानी कि मुझे इन्फॉर्म है, यानी कि मुझे जानकारी है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास होना, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। आई होप वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ इंग्लिश की कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हम लोग किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आपने देखा ना कि इंग्लिश में बात करना कितना ईजी है। लोग बहुत ही आसानी से बात करते हैं, बहुत ईजी बात करते हैं, बट हमें कुछ कुछ वर्ड मीनिंग एंड ग्रामर नहीं पता होता है ना, इस कारण हम लोग फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं आपको वही लेकर आई हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। और मैं जितनी ज़्यादा हो सके मैं छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखना।